हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि मोस्ट वीवीआई है। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले बिहार बोर्ड वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 जो कि 2025 जो एग्जाम होने वाला बिहार बोर्ड में, उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, आपको इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो 4 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला मैथ का, उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले, 10 का 10 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुआ, ठीक है। चलिए तो हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन से देखिए सोल्व करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया बुआ, बोला गया इंटीग्रेशन दिया गया है cosec x बटा में cos x प्लस cot x और dx दिया गया है। इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन हमको करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बुआ। तो सबसे पहले क्या करना है, 1 नंबर क्वेश्चन ले लीजिए। वो 1 नंबर क्वेश्चन में देखिए 1 नंबर में क्या दिया गया, इंटीग्रेशन cosec x बटा cos x प्लस cot x और dx दिया गया है। तो सबसे पहले क्या, लेट आई मान लीजिए यहाँ पर क्या कि लेट आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया गया वो cosec x और बटे में दिया गया है cosec x प्लस क्या cot x दिया गया है। क्या दिया गया है, cot x और क्या dx दिया गया, यही ना बुआ। अब देखिए वो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा बुआ। सबसे पहले क्या देखना है हम लोग को कि ऊपर में आपको दिया गया है कि cosec x बटा में cosec x प्लस cot x दिया गया है। तो कुछ नहीं करना, इसमें क्या करना, थोड़ा दिमाग लगाना है, परिमेकरण कर देना। क्या करना है, परिमेकरण कर देना। यहाँ देखिए कि cosec x प्लस cot x है ना, तो क्या गुना कर देना है, cosec x माइनस cot x से गुना कर देना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर क्या है cosec है तो cosec x रहने देंगे। फिर बटा में क्या दिया गया वो cosec x प्लस क्या दिया गया, cot x दिया गया, ये ना। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, हम लोग क्या गुना कर देना है, यहाँ हम लोग परिमेकरण करेंगे तो यह साइन चेंज हो जाता है। तो क्या होता है, cosec x माइनस क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cot x। और फिर बटा में सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cosec x अब माइनस क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cot x और क्या dx। कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब ध्यान दीजिए ऊपर में क्या cosec x माइनस cot x बटा में क्या cosec x माइनस cot x, ये भी कट भी जाएगा तो क्या 1 वैल्यू आएगा, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसमें थोड़ा ध्यान देना। अब ऊपर ऊपर में गुना करना है, नीचे नीचे वाला में गुना करना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ cosec है, यहाँ पे क्या है वो, यहाँ ध्यान दीजिए cosec x माइनस cot x है। नीचे क्या दिया, cosec x माइनस cot x दिया गया और यहाँ पर दिया गया आपको क्या cosec x प्लस cot x दिया गया है, ठीक है। ये आपको 2 नंबर में पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब हम लोग गुना करेंगे, देखिए cosec में cosec गुना करेंगे तो क्या cosec स्क्वायर आ जाएगा, cosec स्क्वायर क्या x हो जाएगा। फिर क्या है, माइनस है तो माइनस देंगे। cosec में cot से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, cosec x इंटू क्या cot x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cot x। कोई दिक्कत। फिर ध्यान दीजिए बटा में क्या हो रहा है, वो बटा में क्या, ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे दिया गया cosec x प्लस cot x इंटू में दिया गया cosec x माइनस cot x। तो यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ देखिएगा, ये मान लीजिए a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद रखिएगा वो यहाँ पे कि a प्लस बी और इंटू में होता है a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको वही काम कर रहा है। देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया है, cosec x प्लस cot x, यहाँ दिया है cosec x माइनस cot x। तो यहाँ पे क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू में है, तो क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x लिख देंगे, कोई दिक्कत। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे cosec स्क्वायर, में a का काम कौन कर रहा है, cosec काम कर रहा है, b का कौन है, cot कर रहा है। तो क्या लिखेंगे cosec स्क्वायर x माइनस क्या हो, cot स्क्वायर x। कोई दिक्कत है, यहाँ dx का तो dx, कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आप गुना भी ऐसे कीजिएगा ना तो आपको मान काट फट के इतना ही आएगा नीचे। इसमें गुना भी किस तरह भी कीजिएगा तो क्या ये इतना ही आंसर आएगा, क्या cosec स्क्वायर x माइनस cot x ही आएगा, समझे। आप गुना कर लीजिए, या तो फॉर्मूला आपको याद है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो आप यहाँ आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ऊपर में आपको क्या दिया गया, सब ऊपर में जो दिया गया लिख दीजिए। सबसे पहले क्या cosec स्क्वायर का cosec स्क्वायर लिख देंगे, फिर माइनस क्या cosec x इंटू क्या cot x। नीचे क्या होता है वो याद रखिएगा कि cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x का मान कितना था, 1 होता है। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। आप लोग क्लास 10th में पढ़े हुए लोग, क्या होगा, 1 होगा। तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे बाबू, 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत। और dx, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए 1 से भाग करेंगे, इसमें तो कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब इसको ऊपर वाले क्या करना, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना है। क्या करना है, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। यहाँ पे लगा दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx लिख दीजिए।
फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख देना है, कॉसेक एक्स इंटू क्या, कॉट एक्स और क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको एक नंबर में पूछ देगा, यहाँ डायरेक्ट पूछ देगा, आपको याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ देगा कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, डायरेक्ट एक नंबर में पूछ देगा कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, माइनस कॉट एक्स प्लस क्या, सी होता है। याद रखिएगा क्या होता है, कॉसेक का माइनस कॉट एक्स प्लस सी, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको एक नंबर में पूछ सकता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस कॉट एक्स और फिर क्या माइनस है तो माइनस देंगे। अब देखिए कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, अब इसका भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या है कि इंटीग्रेशन दिया रहा है कि कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और डी एक्स दिया रहेगा, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला कि माइनस क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी होता है। याद रखिए क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिखेंगे, फिर तो माइनस वाला ही है और इसका एगो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स प्लस में क्या, सी हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए ये इंटू माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि माइनस कॉट एक्स प्लस में क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक एक्स प्लस में क्या, सी। अब देखिए यहाँ पर आप लोग छोड़ दीजिए, आंसर ये हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए लोग, ठीक है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग क्या करना है, सिर्फ फॉर्मेशन कर बना देना है, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए उसी प्रकार देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बोला गया इफ y इक्वल टू sin x का पावर cos x देन फाइंड dy बाई dx बोला गया। देखिए बोला इसका डिफरेंशिएशन निकालना। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि y इक्वल टू क्या दिया गया है आपको कि sin x के पावर में क्या दिया गया है, cos x दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ दिया गया। अब देखिए sin x का पावर cos x दिया गया, तो कुछ नहीं कर, देखिए क्या निकालना है, फाइंड dy बाई dx, मतलब dy बाई dx का डिफरेंशिएशन करना है। तो ध्यान दीजिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए जब भी देखिए कोई चीज के पावर में, देखिए यहाँ क्या sin x है, sin x के पावर में क्या cos x है, तो 2 वेरिएबल दिख रहा है, sin x है एगो cos x है। तो देखिए पावर में जब भी कुछ दिया रहेगा तो क्या करना है, लॉग लगा देना है, टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या करना है, लोग लिखेंगे टेकिंग log on both sides, दोनों तरफ क्या लेना है, लॉग लेने पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे log y हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू log sin x और क्या यहाँ cos x। आपको इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, ठीक है। तो जैसे भी इस टाइप से दिया जाएगा तो क्या करना है, सबसे पहले लॉग लगा दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ क्या हो गया, log y इक्वल टू, अब देखिए log साइन के पावर क्या, cos दिया गया, साइन के पावर cos। तो एक लॉग का प्रॉपर्टी होता है, याद रखिएगा क्या होता है, लॉग का प्रॉपर्टी होता है, आप लोग को याद होगा कि log m के पावर n रहता है, तो पहले क्या लिखते हैं, n log m लिखते हैं कि नहीं जब भी log m के पावर n रहेगा तो क्या लिखें, n log m लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, cos x इंटू log sin x, कोई दिक्कत नहीं। आप अब कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। क्या करना है इसका, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है वो, यहाँ देखिए log y है, तो सीधा देखिए तुरिए इसको कि d log y बटन क्या उतरेगा, dy, फिर y का डेरिवेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, dy बाई dx हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए आप ये क्या, दो देखिए यहाँ पे u भी बन रहा है, ये क्या है, cos x क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, और log sin x क्या हो जाएगा बाबू, log का देखिए log का एंगल क्या है, sin x है, तो log sin x क्या बन जाएगा, v बन जाएगा, ये हो जाएगा u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब u v का भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो क्या होता है, तो लिखेंगे d बाई dx और u इंटू भी का फॉर्मूला होता है, u को छोड़ेंगे तो किसका डेरिवेटिव, भी का करेंगे तो डी भी बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। फिर प्लस किसको छोड़ेंगे, अब भी को छोड़ेंगे तो किसका डिफरेंस है, u का, तो du बाई क्या हो जाएगा, dx आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, ये फॉर्मूला आपको यहाँ यूज करना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए cos x u है, तो u को छोड़ते हैं cos x को, और फिर क्या इंटू किसका कर लेंगे, log sin x को, तो लिखेंगे d log sin x, नीचे क्या उतरेगा वो, sin x उतरेगा, d sin x, और sin x का डेरिवेटिव यहाँ पे करेंगे तो sin x हो जाएगा, sin x, अब बटा में क्या हो जाएगा, dx। कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर क्या होता है, फॉर्मूला में प्लस होता है। अब किसको छोड़ेंगे, log sin x को, तो log sin x को छोड़ेंगे तो किसका डिफरेंस करेंगे, cos x का, लिखेंगे d
कॉस एक्स अब भाई क्या डी एक्स आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, तो आपको पता है कि लॉग वाई का डिफरेंस क्या होता है 1/y होगा। फिर इनटू में क्या है dy/dx है तो dy/dx लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे क्या है cos x इंटू, अब देखिए log sin x। अब देखिए log का एंगल क्या है sin x है, तो log sin x। अब आपको पता है कि log x का क्या होता है, आपको पता है कि log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। लेकिन x के स्थान पर वहां क्या दिया गया है, साइन दिया गया है। क्या दिया गया है, साइन x दिया गया है, तो लिख देंगे 1/ क्या हो जाएगा साइन x, कोई दिक्कत साइन x। फिर इंटू साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या cos x आ जाएगा, cos x, कोई दिक्कत। फिर प्लस का प्लस log sin x का log sin x होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब इंटू में देखिए, अब देखिए cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का माइनस साइन x होता है। क्या होता है कि माइनस साइन x होता है, क्या होता है माइनस साइन x। कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे होगा, तो ये क्या हो गया 1/ क्या y हो गया, dy/ क्या हो जाएगा dx आ गया, कोई दिक्कत। इक्वल में क्या होगा, अब देखिए गुना करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा वो यहाँ पे देखिए, इसको लिख सकते हैं कि cos x और बटा क्या साइन x और इंटू में क्या है cos x, तो cos x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर देखिए प्लस माइनस, अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या पहले क्या लिख सकते हैं साइन x इंटू क्या log साइन x, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा, ये क्या हो गया, अब देखिए ये y इधर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ इधर y को इधर ला देंगे, इधर ई वाई 1/y है तो इक्वल में चला जाएगा इधर, तो क्या आ जाएगा वो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा y आ जाएगा। फिर ध्यान दीजिए cos बटा साइन क्या होता है cot होता है, cos बाई साइन cot, तो cot x। फिर इंटू क्या हो जाएगा cos x, कोई दिक्कत। फिर माइनस क्या है साइन x इंटू log साइन x, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए y का मान कहाँ दिया गया, y का मान आप यहाँ रख दीजिए, पुट कर दीजिए, y आ गया तो y का मान यहाँ किधर है, देखिए तो y का मान कितना है, y बराबर क्या साइन x के पावर cos x है, तो y की जगह पर लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ लिख सकते हैं कि dy/dx इक्वल टू हो गया, इसके लिख सकते हैं साइन x के पावर क्या cos x, कहाँ से y का मान। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं cot x इंटू cos x, फिर क्या माइनस क्या हो जाएगा साइन x इंटू log साइन x, कोई दिक्कत यहाँ पे। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, ये हो गया क्या होगा फाइनल हम लोग का आंसर हो गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग आराम से बना दीजिएगा लोग, कोई दिक्कत होगा इसमें, आराम से बन जाएगा कि नहीं। चलिए उसी प्रकार देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बोला गया है कि आपको इफ x और मैट्रिक्स 2 3 फिर प्लस y फिर मैट्रिक्स दिया गया -1 1 इक्वल 10 और 5, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, मतलब x और y का यहाँ में क्या करना है मान निकालना है। तो देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे x और y का मान यहाँ से, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है 3 नंबर जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। क्या करना है जो दिया गया है उसको सबसे पहले लिख लीजिए, गिवन डेट दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या सबसे पहले क्या दिया गया है कि x, उसके बाद क्या मैट्रिक्स क्या दिया गया है आपको 2 और 3 दिया गया है यहाँ पे, यही ना। फिर क्या यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, फिर क्या y है तो y है लिखेंगे, फिर क्या यहाँ -1 और क्या 1 है तो 1 मैट्रिक्स दे दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत। इक्वल में क्या है इक्वल में आपको दिया गया है 10 और क्या 5 दिया गया, यही ना, ये मैट्रिक्स में है, कोई दिक्कत होगा यहाँ पे तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा हम। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आपको x में दोनों एलिमेंट में गुना करना है, तो x में एक बार 2 से गुना करना है, एक बार क्या 3 से करना है, फिर प्लस y में -1 से करना है, एक बार 1 से करना है, और इक्वल में क्या 10 और 5 है, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको कैसे हम लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, तो इसमें करेंगे तो क्या 2x आ जाएगा, इसमें करेंगे क्या 3x आ जाएगा, और मैट्रिक्स रहेगा ही, क्या रहेगा मैट्रिक्स रहेगा कि नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या प्लस है तो प्लस लेंगे, अब फिर मैट्रिक्स लगाएंगे यहाँ पे। अब देखिए माइनस क्या हो जाएगा -y हो जाएगा, 1 में -1 तो y हो जाएगा, और प्लस में 1 तो क्या y हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इक्वल में क्या है वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 10 और क्या यहाँ 5 है, तो कोई दिक्कत नहीं, दे दीजिए आराम से, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए अब ध्यान दीजिए वो ये देखिए, अब क्या करना है कि देखिए 2x अब प्लस माइनस इक्वल क्या 10 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि 2x प्लस माइनस y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 10, कोई इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। उसके बाद ये 3x प्लस y बराबर 5, तो क्या होगा 3x प्लस
y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब ध्यान दीजिए बउआ यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस समीकरण 1 में माइनस यहाँ दिया गया और प्लस यहाँ दिया गया है। देखिए प्लस माइनस क्या काट दीजिए, यहाँ पे यहीं काट दीजिए। अब देखिएगा बउआ, ये दोनों को जोड़ेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा माइनस प्लस, ये माइनस प्लस क्या कट जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। माइनस प्लस दोनों को जोड़ेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों के कट जाएगा तो क्या बचेगा 2x, बटा में क्या 3x बचा है। तो 2 3 क्या होता है 5x होता है। क्या होता है 5x। कोई दिक्कत यहाँ पे। इक्वल में क्या हो गया, ये दोनों को जोड़ दिए। अब ध्यान दो यहाँ पे 10 और 5 कितना हो गया 15 हो गया। क्या हो गया 15। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा 15 बटा क्या 5 आ जाएगा। अब 5 तिहाई कितना होता है 15 होता है। मतलब x का मान कितना आ गया आपको, x का मान कितना आ गया 3 आ गया। आप लोग क्लास 10th में पढ़े हुए समीकरण, वही समीकरण यहाँ पे है। क्या करना है, वही समीकरण है। ठीक है। अब देखिए x का मान तो 3 आ गया। अब क्या करना है, x का मान पुट करना है समीकरण 1 में। क्या करना है समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान पुट करने पर, या तो हम लोग लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 1। क्या लिखेंगे वो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x इन इक्वेशन 1 मतलब समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है हम लोग के पास 2x माइनस वाई इक्वल क्या 10 है। तो लिख दीजिए यहाँ पर क्या, पहले सबसे पहले क्या है 2x माइनस क्या y इक्वल टू क्या है 10 है, तो 10 लिख देंगे। अब ध्यान ये यहाँ पे 2 का 2, x का मान यहाँ कितना रखना है, x का मान 3 रखना है। तो क्या होगा 3 माइनस क्या y हो गया इक्वल क्या हो गया 10। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3 दूना क्या होगा 6 हो जाएगा, माइनस क्या y इक्वल टू क्या 10। अब देखिए ये प्लस में इक्वल जाकर माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बबू माइनस, यहाँ तो y रहेगा इक्वल में 10 माइनस क्या 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब देखिए ये माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 4 हो जाएगा। अरे 10 में से 6 गया 4 बचा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या, ये माइनस से माइनस क्या इक्वल में चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये बटा में आ जाएगा। देखिए ये कुछ नहीं तो -1 है, मान लीजिए क्या -1 है तो ये 1 क्या इसके बटा में आएगा तो क्या चला जाएगा इक्वल में हो जाएगा, तो माइनस क्या 4 हो जाएगा, डायरेक्ट 4 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना। अब क्या ये y का भी मान निकल के हम लोग का x का मान कितना आया 3 आया, अब y का मान हम लोग का 4 आया, -4 आया। तो लिख दीजिएगा हेंस करके लास्ट में लिख दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस x बराबर आपको क्या है, x बराबर कितना है 3 आया है और y बराबर कितना है -4 आया है। ये हम लोग क्या करना आंसर लिख देना है वहां पे। कोई दिक्कत, ये आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। देखिए समीकरण था ही क्लास 10th वाला ही समीकरण था, खाली गुना फुना इधर करना होना था और कुछ नहीं करना था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा होगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि सोल्व 2 tan इनवर्स cos x इक्वल में tan इनवर्स 2 cos x दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी हम लोग क्या करते हैं सोल्व अच्छे से तरीके से करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए वो 4 नंबर क्वेश्चन में, 4 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो आपको दिया गया है क्या, सबसे पहले सोल्यूशन लिख दीजिए। यहाँ पे क्या करना है, देखिए प्रूफ नहीं करना है, सोल्व करना है बुआ। ये क्या करना है, प्रूफ नहीं करना है, सोल्व करना है, याद रखिएगा। ठीक है। तो ये क्या 2 tan इनवर्स और क्या cos x दिया गया है, फिर इक्वल में क्या tan इनवर्स 2 cos x दिया गया, यही ना। अब ध्यान दीजिए इसको कैसे सोल्व करें, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको देखना होगा यहाँ पे क्या दिया गया है कि 2 tan इनवर्स cos x, फिर tan इनवर्स 2 cos x। अब देखिए यहाँ पे एंगल किसका, tan का एंगल क्या दिया गया वो cos x, क्या दिया गया cos x। इसको पढ़ सकते 2 tan इनवर्स x, इसको पढ़ सकते 2 tan इनवर्स x, इसको tan इनवर्स क्या पढ़ सकते x पढ़ सकते, क्योंकि 2 cos x किसका एंगल है आपका tan का एंगल है। तो ध्यान दीजिए यहाँ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन रहा है, तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए 2 tan इनवर्स x का। देखिएगा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan में, तो tan इनवर्स क्या होता है 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो 3 फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स का, तो एगो ये हो गया। सेकेंड वाला होता है कि साइन इनवर्स, साइन में होता है एगो साइन इनवर्स 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक और होता है कॉस में, होता है क्या होता है कॉस में, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है। ये 3 फॉर्मूला आपको याद है, लेकिन हमको जरूरत अभी किसका है, सिर्फ tan वाले का, तो tan वाला का कर देंगे। अब देखिए x का स्थान पर क्या cos x दिया गया, ये देखिए x का स्थान पर cos x दिया गया, तो कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ 2 tan बस लगाएंगे फॉर्मूला क्या tan इनवर्स
2x, x का मान कितना cos x है तो cos x लिखेंगे, फिर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x का मान क्या cos है तो cos स्क्वायर क्या लिखेंगे cos स्क्वायर x, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए उसी प्रकार ये क्या tan इनवर्स का भी tan इनवर्स रहने दीजिए यहाँ पे। अब ध्यान 2 cos x को अब रहने दीजिए, यहाँ कुछ नहीं करना, अभी cos x को x रहने दीजिए यहाँ, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स का तो tan इनवर्स रहेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा 2 cos x का 2 cos x और बटा में क्या देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर x, इसका फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा वो एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर क्या 1 होता है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे ये क्या है कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे तो उधर निकल जाएगा इसका मान। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बराबर क्या 1 माइनस क्या cos स्क्वायर x लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये इधर प्लस में इधर में जाकर माइनस हो गया तो 1 माइनस cos स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर x बराबर क्या 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं कि नहीं, साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे। tan इनवर्स को tan इनवर्स अभी जिस तरह है उससे मुझे अभी लिख दीजिए 2 cos x, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब ये क्या tan इक्वल में ले जाइए, तो tan इक्वल में जाएगा तो इनवर्स सिर्फ tan हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि 2 cos x बटा क्या साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, इक्वल में क्या ये tan इनवर्स चल जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा tan बच जाएगा। ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, क्या बचेगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा 2 cos x, कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे वो 2 cos x का x रह दीजिए और बटा में क्या साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर को रहने दीजिए। अभी ये दोनों कैंसिल हो गया, tan इनवर्स tan से कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 2 cos x बचेगा, क्या बचेगा 2 cos x बचेगा, कोई दिक्कत। अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिए बुआ, इसको लिख सकते हैं बुआ, ध्यान दीजिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये लिख सकते हैं cos x और बटा में साइन x फिर इंटू 1 बाई साइन एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि cos साइन स्क्वायर को 2 साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए cosec x है तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा क्या साइन x लिख सकते हैं कि नहीं, 1 बटा साइन एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए इक्वल में है, ये साइन से ये साइन कैंसिल कर दीजिए तो क्या बचेगा उधर 1 बचेगा। अच्छा cos बटा साइन क्या होता है बुआ, कॉट होता है, क्या होता है cot x होता है, क्या होता है cot x। और इक्वल में क्या बचा 1 बचा, क्या बचा 1। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, यहाँ देखिए cot x बराबर cot कितना का मान होता है 1, तो cot π/4 का मान होता है, तो लिखेंगे cot π/, क्या आ जाएगा π/4। अब देखिए ये cot से cot कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा x बराबर क्या आ जाएगा π/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा। या तो इधर इन्वर्स में कैंसिल होता है π/4 हो जाएगा डायरेक्ट। ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन था। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो हम लोग 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया वो यहाँ लीजिएगा कि करेक्ट द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल e⁻x + y दिया गया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 2 नंबर में आपको पूछना क्या बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया जनरल सोल्यूशन निकालना है, तो क्या कर रहा है कि यहाँ पे दिया गया है आपको कि dy बटा क्या dx इक्वल टू दिया गया है e⁻x + क्या y दिया गया है, ये नहीं दिया गया। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए इतना इजी टाइप का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिए द dy/dx दिया गया है तो e⁻x + y दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर तो dy/dx है लेकिन यहाँ पे e⁻x + y है, यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा हल्का, तो इसको लिख सकते हैं कि dy/dx इक्वल, आप इसको लिख सकते हैं e⁻x और बटा e⁻−y लिख सकते हैं कि नहीं, कैसे आपको यह कैसे था यहाँ समझिए, कैसे यहाँ समझिए। मान लीजिए वो दिया रहे आपको कि e⁻x और बटा में दिया रहे e⁻−y, तो देखिए बेस समान है, क्या दोनों का बेस समान है तो पावर क्या होता है जुट जाता है, तो x के पावर क्या हो जाएगा x प्लस क्या y नहीं हो जाएगा, ये जाएगा तो प्लस उधर होता है। कैसे, तो एक फॉर्मूला होता है a⁻m अब बटा a⁻n रहता है, तो क्या होता है a⁻m - क्या n रहता है, होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये माइनस है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस क्या प्लस, तो e⁻x + y को लिख सकते हैं e⁻x बटा e⁻−y लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत।
चलिए, तो क्या ये वाला फॉर्मूला पक गया है। देखिए ए के पावर एम बटा ए के पावर एन बराबर ए के पावर एम माइनस एन। तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे दिया गया ई के पावर एक्स बटा ई के पावर मान। अब ये जाएगा तो क्या माइनस माइनस एन का मान क्या माइनस मान लिया, माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो ई के पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, तीसरा तीसरी गुना करते हैं। अब देखिए वाई वाला वाई के साथ, एक्स वाला एक्स के साथ, तो इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा हम लोग कि ई के पावर माइनस वाई और डी वाई इक्वल में लिख सकते हैं कि ई के पावर क्या एक्स और क्या हो जाएगा आपको डी एक्स। कोई दिक्कत, इतना तक कर सकते हैं। अब क्या करना है, इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन लगा दीजिए। तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेशन ले लेना है। तो क्या हो जाएगा, वो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई के पावर क्या माइनस वाई और क्या हो जाएगा डी वाई हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ई के पावर क्या एक्स और क्या डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। अब देखिए वो ई के पावर माइनस वाई है, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स ही होता है, लेकिन माइनस वाई दिया गया है तो कुछ नहीं करना है, ई के पावर क्या माइनस वाई और बटा माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि ए वाई के कोफिशिएंट क्या कुछ नहीं तो माइनस वन होगा। फिर इक्वल में क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स का तो ई के पावर एक्स क्या हो जाएगा, फिर प्लस में सी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। अब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस वाई इधर चला जाएगा, तो माइनस ई के पावर माइनस वाई हो जाएगा, इक्वल में ई के पावर एक्स प्लस क्या होगा सी हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी हम लोग आंसर छोड़ या आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ इसमें लिख सकते हैं कि ध्यान दीजिएगा कि ई के पावर एक्स प्लस इधर हो जाएगा तो यह प्लस हो जाएगा, तो ई के पावर क्या हो जाएगा माइनस वाई इक्वल में क्या सी हो जाएगा। आप ऐसे भी इसको भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए ये हो गया हम लोग का राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट भी ये, देखिए बोला इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कॉट एक्स बाई टेन एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है, इसको दिया डी एक्स दिया। ये भी हम लोग को क्या सोल्व करना है, बहुत ही आसान तरीका से, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें लेट मान लीजिए आई मान लीजिए। 6 नंबर में क्या करना है, लेट आई मान लीजिए। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या दिया गया है, 0 से पाई बाई 2 और दिया गया कॉट एक्स बटे में दिया गया है टेन एक्स प्लस कॉट एक्स दिया गया है और क्या डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, वो यहाँ पे आपको दिया गया है कि क्या दिया गया है, कि आपको दिया गया है आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 कॉट एक्स बटा टेन एक्स प्लस कॉट एक्स। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। क्या करना है, समीकरण 1 मान लीजिए, आगे काम देने वाला है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, वो यहाँ पे ये तो क्या हो गया हम लोग का कि आई इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन ऑफ क्या 0 से क्या पाई बाई आपको क्या 2 दिया गया है। लेकिन यहाँ समझिएगा थोड़ा कि 0 से पाई बाई 2 मतलब प्रॉपर्टी कौन यूज होगा यहाँ पे, P4। 0 से ए वाला क्या होता है, एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा, 0 से ए वाला क्या है, यहाँ समझिएगा कि P4 का एक रूल होता है, प्रॉपर्टी होता है कि 0 से ए रहे और क्या fx रहे, fx और dx रहे। तो इसको लिखते हैं कि 0 से क्या a और क्या f a माइनस एक्स और क्या dx होता है। मतलब यहाँ से a में किसे x को घटाना पड़ता है, देखिए a को x से घटाएंगे तो 0 से a f a माइनस एक्स और dx रहेगा। तो सेम यहाँ पर यही हम लोग प्रॉपर्टी वहाँ दिखा देना होगा कि कौन प्रॉपर्टी यूज की है, P4। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे वो यहाँ पे, तो लिखेंगे कॉट यहाँ क्या हो जाएगा, x में घटाना है तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2, यहाँ a का मान कितना पाई बाई 2 माइनस क्या x हो जाएगा। कोई दिक्कत, सेम उसी तरह नीचे भी करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, फिर प्लस उसी प्रकार यहाँ कॉट पाई बाई 2 माइनस क्या x हो जाएगा, यहाँ क्या होल डी एक्स है तो देख सकते, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 देंगे। अब देख कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है, क्या होता है टेन एक्स, क्या होता है बाबू टेन एक्स। ये याद रखिएगा आप लोग, इसको भी याद रखिएगा कि क्या दिया कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर क्या होता है टेन एक्स होता है। मतलब कॉट 90 माइनस एक्स बराबर टेन एक्स होता है, याद रखिएगा। उसके बाद टेन एक्स टेन पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर क्या होता है कॉट एक्स होता है, क्या होता है कॉट एक्स। कोई दिक्कत, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखेंगे उसी प्रकार। अब ध्यान दीजिए नीचे क्या है टेन पाई बाई 2 माइनस एक्स है तो क्या कॉट एक्स लिखेंगे कॉट एक्स, फिर क्या प्लस इसके यहाँ पे क्या लिखेंगे टेन एक्स, क्या लिखेंगे वो टेन एक्स, क्या लिखेंगे टेन एक्स का होल डी एक्स। कोई दिक्कत। अब इसको समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या जोड़ देना है, क्या करना है समीकरण 1 और समीकरण को दोनों को क्या जोड़ देना है, ठीक है। तो लिखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड
सेकेंड, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना था। समीकरण देखिए आई वाला साइड जोड़ेंगे और राइट साइड और लेफ्ट साइड वाला को जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले यहाँ पे, तो आई प्लस आई हो जाएगा, इक्वल में क्या हो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या है π/2 है। फर्स्ट इक्वेशन में दिया गया है क्या, cot x, क्या दिया गया cot x, बटन में क्या दिया गया tan x प्लस cot x और क्या dx, फिर प्लस सेकेंड इक्वेशन जो क्या माने हैं लोग, 0 से π/, क्या है π/2, उसके बाद क्या है tan x और बटन में क्या हो जाएगा cot x प्लस tan x, क्या है dx है तो dx लेंगे, कोई दिक्कत। अब दोनों क्या करना है, दोनों को जोड़ देना, एगो लिमिट देखिए यहाँ 0 से π/2, यहाँ भी 0 से पाई, यहाँ भी dx से dx, तो एगो में हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, करके क्या करेंगे, अब एगो आई मिल करके एगो आई, 2 आई हो गया। अब इसको लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या हो गया π/2, इसको लिख सकते हैं cot x, बटे में क्या लिख सकते हैं tan x प्लस cot x, फिर क्या यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं tan x बटा में cot x प्लस tan x और क्या होल dx। अब देखिए वो लिमिट लगा दी है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना, बाटा का जोड़ कर दीजिए, तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाटा का जोड़ करेंगे तो क्या आ जाएगा वो होगा 0 से क्या होगा π/2। अब देखिए एलसीएम लीजिएगा यहाँ पे, यहाँ tan x प्लस cot x है, यहाँ cot x प्लस tan x, तो क्या आ जाएगा आपको, क्या आ जाएगा tan x प्लस क्या cot x आ जाएगा, cot x एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों से ये दोनों कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ ऊपर क्या बचेगा cot x, फिर प्लस ये दोनों से दोनों कैंसिल सेम है, यहाँ tan x प्लस cot x दोनों कट जाएगा, तो एक मतलब x क्यों होगा 10 में, तो tan x हो जाएगा tan x और क्या dx। अब देखिए ऊपर नीचे दोनों एक जाति के दिख रहा है तो कट जाएगा, प्लस में दिएगा दोनों तो कट जाएगा, कोई दिक्कत, तो क्या आ जाएगा 1 dx आ जाएगा। तो 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या हो जाएगा π/2 और क्या आ जाएगा dx 1 dx। अब देखो 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, क्या होता है बाबू x होता है, याद रखिएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा x, और लिमिट क्या दिया गया है, लिमिट हमको दिया गया 0 से क्या π/2, तो π/2 देंगे, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट एक से जगह पर रखना है, तो क्या हो जाएगा π/2 और माइनस क्या 0 हो जाएगा, π/2 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा π/2 बचेगा। तो i का मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा वो, i का मान निकालेंगे तो i का मान क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा π/4। अभी देखिए ये कैसे π/4 हो गया, अब देखिए ये तो ये हो गया π/2, इधर आकर गुना हो जाएगा बटा में, तो π/4 हो गया, ये हम लोग का आंसर हो गया, वो ये हो गया हम लोग का आंसर। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, ये वेक्टर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ ए वेक्टर बराबर आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2 के वेक्टर एंड बी वेक्टर बराबर 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस के, देन द वैल्यू ऑफ क्या बोला जा रहा है a प्लस 3b इंटू देखिए डॉट और 2a माइनस बी बोला जा रहा है। इसका मतलब है वो समझिएगा, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे, ठीक है। जो सबसे पहले दिया गया है, तो सबसे पहले ए आपको दिया गया है तो लिख लीजिए गिवन डेट। अब देखिए ए वेक्टर बराबर आपको दिया गया है क्या, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखिए बी वेक्टर बराबर भी दिया गया है, बी वेक्टर बराबर क्या दिया गया है 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर, अब प्लस में क्या माइनस k वेक्टर दिया गया, ये दिया गया। उसके बाद मान क्या बोला a प्लस 3b निकालना है, क्या निकालना है कि आपको यहाँ निकालना है कि a प्लस 3b और डॉट में दिया है 2a वेक्टर, ये सब में वेक्टर होगा, क्या होगा वेक्टर 2a वेक्टर माइनस b, कोई दिक्कत यहाँ पे। इसका मतलब समझिएगा यहाँ क्या बोला गया है, ये पहले क्या है कि a वेक्टर है और 3 में क्या किससे गुना करना है b में, 3 में b से गुना करना है, फिर डॉट 2 में a से गुना है, माइनस करना है b करना है, उसके बाद क्या करना है दोनों को डॉट कर देना है। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए पहले क्या करना है 3 में b से गुना कर लीजिए, क्या करना है पहले ए वाला काम कर लीजिए। देखिएगा यहाँ पे 2a का जब भी मान निकालेंगे 2a क्या है 2a, ठीक है। तो 2a को हम लोग मतलब 2a का मतलब 2 से ए वाला वेक्टर में क्या करना है गुना करना है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर अब प्लस 2k वेक्टर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे तो क्या है 2i वेक्टर प्लस क्या 2j वेक्टर प्लस में क्या 4 वेक्टर हो जाएगा, 2 दूना 4, कोई दिक्कत। ये किसका मान आ गया 2a वेक्टर आ गया, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या बोला है कि बउआ देखिए इसमें क्या क्या बोला है कि इसमें क्या माइनस b करना, तभी रहने दीजिए।
और उसके बाद क्या करना है, 3b का निकालिए, क्योंकि गुना करना है। अब 3b का लीजिए 3b, क्या करना है 3b वेक्टर। देखिए 3 और b वेक्टर में क्या करना है, गुना कर देना है। तो 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस क्या k वेक्टर है। अब इसमें हम लोग गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 तिहाई 9i वेक्टर हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6j वेक्टर और माइनस 3k वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब इस सब का मान निकाल गया। अब क्या करना है, a में 3b को जोड़ देना है। क्या करना है, a में 3b, ध्यान दीजिएगा, a वेक्टर प्लस क्या करना है 3b वेक्टर। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए a का मान कितना है, a का मान देखना है यहाँ पे, a का मान कितना है i वेक्टर, तो लिख दीजिए क्या i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर है। ठीक है, फिर क्या यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। 3b का मान कितना है, यही आया 3b का मान ये ना है, देखिएगा तो लिख दीजिए यहाँ पे कि 9i वेक्टर प्लस 6j वेक्टर माइनस 3k वेक्टर। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब क्या करेंगे यहाँ पे समझिएगा थोड़ा। अब ये देखिए जोड़िए, आई वाले में जोड़िए तो 1 वाई और 9 वाई जोड़ कर कई वाई हो जाएगा 10i, तो क्या जाएगा 10i वेक्टर, फिर क्या प्लस 1 वाई 6 7i 7j वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे क्या है 2k वेक्टर माइनस, तो माइनस 3 वेक्टर, तो माइनस क्या हो जाएगा सिर्फ k वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत। किसका माना गया, आपको किसका माना गया, a वेक्टर प्लस 3b का हम लोग का मान आ गया ना। चलिए अब क्या निकालना है हम लोग को, अब क्या निकालना है 2a माइनस b वेक्टर। पहले 2a माइनस b वेक्टर लिख दीजिए आप। देखिए 2a वेक्टर माइनस b कर लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए 2a का मान आप लोग को यहाँ आया है। देखिए 2a का मान कितना आया, यहाँ गुना किया लोग तो क्या आया था 2i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर। तो लिख दीजिए यहाँ पे क्या 2i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर और क्या आ गया था हम लोग को पास, ध्यान दीजिएगा क्या आया था 4k वेक्टर प्लस 4k वेक्टर प्लस 4k वेक्टर। फिर क्या माइनस b करना था, माइनस लगा दिए, यहाँ ब्रैकेट लगा, माइनस है तो ब्रैकेट लगा। तो b वेक्टर देखना, b वेक्टर कितना है 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस k वेक्टर है, यही ना है बउआ, यही ना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 3i वेक्टर और प्लस 2j वेक्टर और माइनस k वेक्टर। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए ब्रैकेट देखिए, इसका मतलब क्या हो गया बउआ कि इसमें क्या माइनस सब में कर देना है, क्योंकि प्लस यहाँ ब्रैकेट तो माइनस गुना होगा तो माइनस प्लस वाला माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि 2i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर। ठीक है, फिर माइनस करेंगे तो माइनस 3 क्या हो जाएगा 3i वेक्टर माइनस क्या 2j वेक्टर और माइनस माइनस क्या प्लस k वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए बउआ, यहाँ देखिए 2i है, यहाँ 3i है, तो देखिए 2i में से माइनस चाहिए तो माइनस i बचेगा, तो माइनस क्या हो जाएगा i वेक्टर। कोई दिक्कत। फिर देखिए यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 0 हो जाएगा, ये दोनों क्या कट जाएगा, 0 हो गया। तो क्या करेंगे प्लस 0j लिख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए यहाँ 4k यहाँ 5, यहाँ प्लस 5k हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये किसका मान आ गया 2a माइनस b वेक्टर का मान आ गया ना। अब क्या करना है हम लोग को, डॉट करना है, बीच में क्या था डॉट, ये दोनों का मान निकाल के डॉट कर देना है। तो ध्यान दीजिए डॉट कर दीजिए। पहले क्या a प्लस 3b का मान देखिए कहाँ है, a प्लस 3b का मान कितना है यहाँ पे 10i। तो यहाँ लिख दीजिए वो थोड़ा हल्का से यहाँ पे देखिए। नाउ आपको क्या लिखना है, सबसे पहले क्वेश्चन लिख दीजिए a प्लस 3b वेक्टर और क्या डॉट क्या लिखना है, उसके बाद हम लोग को 2a वेक्टर और माइनस b वेक्टर लिख देना है। इक्वल में क्या है, अब देखिए a प्लस 3b का वेक्टर लिखना है। पहले देखिए इसका मान कितना हम लोग को आया है, a प्लस 3b का मान कितना 10i, यहाँ लिख दीजिए 10i वेक्टर फिर प्लस 7j वेक्टर और क्या है माइनस k वेक्टर। कोई दिक्कत। फिर क्या है यहाँ पे क्या है ब्रैकेट, यहाँ क्या है डॉट है, तो ये करेंगे डॉट दे देंगे। अब 2a वेक्टर माइनस b का, 2a वेक्टर माइनस b का कितना आया हम लोग के पास माइनस क्या i वेक्टर और प्लस 0j वेक्टर और प्लस 5k वेक्टर आया, यही ना आया है बउआ, यही आया हम लोग के पास। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है, डॉट का मतलब क्या होता है बउआ, आई वाला में गुना, जे वाला में गुना, के वाला में गुना करना है। तो देखिए 10i में, देखिए 10i में एक y से गुना, 10 यहाँ है, यहाँ क्या यहाँ i के बगल में क्या -1 है, तो -1 मान लीजिए -1 है, तो 10 में -1 से तक -10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। लेकिन i डॉट आई का मान कितना होगा, i डॉट आई का मान देखिएगा बउआ यहाँ पे हो जाएगा i डॉट आई का मान, देखिए i डॉट आई का मान हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा।
जे डॉट जे का मान हो जाएगा बाबू क्या 1 होगा, के डॉट का मान कितना 1 हो जाएगा। ये आपको 1 नंबर में क्वेश्चन में देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यह प्लस है तो प्लस देंगे, 7 में 0 से गुना करते क्या 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत। जे डॉट जे डे कितना 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर क्या है यहाँ प्लस माइनस यहाँ के देखिए माइनस में 1 से गुना 5 गुना तो क्या आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा -5 इंटू, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा के का मान कितना है, के डॉट के 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा -10। फिर क्या ये तो 0 हो गया, फिर क्या -5 हो गया, इस सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -15 आ जाएगा। ये हम लोग का राइट आंसर हो गया, वो क्या हो गया, ये हम लोग का राइट आंसर -15 आ जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो हम लोग क्वेश्चन, देखिए उसी प्रकार देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इवेल्युएट बोला जा रहा है इंटीग्रेशन x cos x और dx बोला जा रहा है, मतलब x cos x dx को क्या करना इंटीग्रेशन करना है। ये देखिए यू भी पर इंटीग्रेशन है, ये क्या है यू भी वाला इंटीग्रेशन है। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले क्या करना है 8 नंबर को लेट आई मान लीजिए यहाँ पे, तो आई इसका दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx दिया गया, यही ना। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, देखिए बहुत आसान तरीके से करेंगे। यू भी क्या करना है यू भी, सबसे पहले यू और भी का हम लोग को फॉर्मूला आना चाहिए। क्या होता है इंटीग्रेशन में यू भी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, समझे। यहाँ पर यू भी का फॉर्मूला लिख लीजिए सबसे पहले। देखिए सबसे पहले क्या यू भी का जब भी इंटीग्रेशन लेकर होगा तो यू इंटू भी रहे, तो ध्यान दीजिएगा, और डी एक्स दिया रहे तो इसका इंटीग्रेशन होता है यू को छोड़ते हैं भी का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो भी डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर क्या माइनस लगाते हैं यहाँ पे, फिर क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ एन किसका करेंगे, यहाँ यू का डिफरेंशिएशन करते हैं डी यू बाई क्या डी एक्स, फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ किसका भी का, तो भी डी एक्स, इसका होल रहता है डी एक्स, याद रखिए। यही फॉर्मूला हम लोग क्या करना है वो बैठाना है। लेकिन यहाँ पर भी समझना है कि यू कौन भी कौन होगा। अब देखिए इसमें भी समझना है कि यू कौन भी कौन होगा। अभी नहीं कि हम एक्स को यू मान ली इसको भी मान, कैसे इसको पता करना होगा। आई लेट का एक होता है फॉर्मूला कि आई लेट का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। आई लेट का मतलब पता होता है, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है, एल का मतलब होता है लॉगरिथम होता है, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक होता है, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले देख जो पहले लेटर आएगा उसको हम यू मानेंगे। तो देखिए तो पहले क्या एक्स क्या एल्जेब्रिक फंक्शन है, क्या ए क्या है एक्स क्या एल्जेब्रिक फंक्शन, तो पहले किसको बाहर करेंगे एक्स को बाहर करेंगे, क्या करेंगे एक्स को यू मानेंगे, और क्या ट्रिग्नोमेट्री उसके बाद आ रहा है तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री कोसेक्स है, तो कोसेक्स को क्या करेंगे हम लोग बाद में लेंगे, मतलब भी लेंगे उसको, याद रखिएगा यहाँ पे। तो यू कौन हो जाएगा, ये आपको यू हो जाएगा, ये क्या भी हो जाएगा। कहाँ से पता चला, तो आइलेट से पता। पहले क्या आता है एल्जेब्रिक फंक्शन, तब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान एक्स क्या यहाँ एक्स को यू मानते, एक्स को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन किसका करेंगे आपको कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स डी एक्स। फिर क्या माइनस होता है, माइनस यहाँ ब्रैकेट दे दीजिएगा। फिर किसका डिफरेंशिएशन एक्स का, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा। फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ किसका कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स और डी एक्स, इसका होल इंटीग्रेशन डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये एक्स का एक्स, अब देखिए साइन का भले सॉरी कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स होता है, क्या होता है साइन एक्स, कोई दिक्कत। फिर क्या माइनस, अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट है, अब डी एक्स बाई डी एक्स मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था 1 होता है, तो क्या 1 और इंटू यहाँ पे कॉस एक्स का क्या साइन एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स, और क्या होल डी एक्स है तो होल डी एक्स देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब एक में साइन एक्स तो साइन एक्स हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे का हम लिख सकते हैं साइन एक्स साइन एक्स माइनस, अब इसको लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ साइन एक्स और क्या डी एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पे। 1 में साइन एक्स का क्या साइन एक्स आ जाएगा और डी एक्स का डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए एक्स साइन एक्स, फिर देखिए माइनस, अब देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है, तो लिख दीजिए माइनस कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स प्लस सी होता है। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं एक्स साइन एक्स प्लस क्या कॉस एक्स प्लस क्या सी, ये हो गया हम लोग का राइट आंसर। क्या हो गया हम लोग का ये राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखिए वो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए 9 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। बोला गया है कि इवैल्यूएट बोला गया है कि डिटर्मिनेंट कॉस 25 डिग्री साइन 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री और कॉस 65 डिग्री बोला गया। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया उसको हम लोग लिख लेंगे, पहले ध्यान दीजिएगा। पहले क्या करेंगे सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया उसको हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे लोग। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आपको, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि कॉस 25 डिग्री फिर साइन 25 डिग्री
यहाँ पे दिया गया है साइन 65 डिग्री, यहाँ पे क्या दिया गया है कॉस 65 डिग्री। अब देखिए बहुत ही आसान है, इसको बहुत आसान तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये नहीं दिया गया क्वेश्चन में, तो क्या करना है, डिटरमिनेंट का रूल क्या होता है कि इससे गुना किया जाता है। कैसे, इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे आपको दिया रहा है, यहाँ पे समझिएगा कि अब कोई डिटरमिनेंट दे रहा है A11 A12 A21 A22 दिया रहा है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, डिटरमिनेंट करते हैं, तो क्या ऐसे गुना करते हैं, तो A11 इंटू A22 फिर माइनस A12 और उसके बाद A21 लिखते हैं, यही। तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो गुना करेंगे इसमें, तो क्या जाएगा, पहले कॉस 25 डिग्री फिर इंटू क्या जाएगा कॉस 65 डिग्री हो जाएगा, फिर क्या प्लस माइनस माइनस होता है ना यहाँ बीच में, तो क्या जाएगा यहाँ पे लिखेंगे, क्या हो जाएगा साइन 25 डिग्री इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन 65 डिग्री। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, अब क्या आ गया, यहाँ क्या आ गया कॉस 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री माइनस साइन 25 और साइन 65 डिग्री दिया गया। तो एक फॉर्मूला होता है वो, देखिए क्यों कौन फॉर्म जा रहा है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। तो मतलब एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा बउआ, कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि कॉस ए इंटू कॉस बी उसके बाद माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। ये फॉर्मूला हम लोग को याद रहना चाहिए, ये इतना दिया गया इतना नहीं लिख सकते हैं, देखिए सेम फॉर्म दिया गया कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी दिया गया है। तो क्या करेंगे, इसमें ए का मान कितना 25 बी का मान 65 है, तो क्या लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं लोग क्या कि कॉस ए का मान कितना 25 प्लस बी का मान 65 है, तो 65 दे दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए ये दोनों क्या करना है, जोड़ना है, तो कॉस अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 90 आ जाएगा, क्या जाएगा बाबू 90 आ जाएगा, क्या जाएगा 5 में 10 6 2 8 1 9 90 आ गया। तो कॉस 90 का मान कितना होता है बाबू 0 होता है, क्या होता है कॉस 90 का मान 0 होता है, तो हम लोग का राइट आंसर क्या आ गया 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे बाबू हम लोग आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया, 10 नंबर तो एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप लोग क्या करना है इसका कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए इफ बराबर x बराबर 80 स्क्वायर और y बराबर 80 बराबर फाइंड dy बाई x बोल रहा है, इसका आप लोग का कमेंट करके बताना है कि dy बाई x का कितना मान आएगा। बहुत ईजी है, ठीक है, इसको जरूर कमेंट करके बना के और कमेंट करिएगा जरूर, ठीक है। चलिए आज 10 क्वेश्चन किए, 10 का 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको हमेशा रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। चलिए ओके, धन्यवाद।